हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए देखिए, बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे हम लोग यहाँ पे 30 सितंबर के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 30 सितंबर के लिए हम लोग बैंक निफ्टी का जो एनालिसिस करेंगे कि कल के दिन जो ये बैंक निफ्टी में गिरावट हुई है, ठीक है, ये जो 500-600 पॉइंट की गिरावट हुई है, अब यहाँ से बैंक निफ्टी के लिए नेक्स्ट मूव क्या होगा और जो है हमारा न्यू सेलिंग एरिया कहाँ पे है, न्यू बाइंग एरिया कहाँ पे है। ठीक है, उसके साथ साथ कि कल के दिन यानी कि कल मंडे है, ठीक है, तो वहाँ पे हम यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल होगा सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ थोड़ा सा एक दो स्टॉक नज़र में है वो भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्लोजिंग का डिस्कस करते हैं कि बैंक निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ हुई है। क्लोजिंग हुई है देखिए 53,834 पे। ठीक है, अब देखिए जो है क्लोजिंग कहाँ हुई है, डे लो पे। ठीक है, मतलब कि डे लो मीन्स कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो डे हाई पे जो है बेयरिश कैंडल बनाया हुआ है। ठीक है, अगर आप वन डे टाइम फ्रेम देखेंगे तो आपको देखिए क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे ये बेयरिश टाइम फ्रेम बना हुआ है 3 दिन में। ठीक है, अब यहाँ से जो नेक्स्ट मूव आ रहा है बैंक निफ्टी का, जो नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है फ्रेंड्स, ये वाला सपोर्ट रहने वाला है 53,500-600 के आसपास। ठीक है, वो हम 15 मिनट में देखेंगे, जो कि थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। अब देखिएगा कि 30 सितंबर यानी कि मंडे, कल के लिए हम जो एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी में कि कैसे जो है, तो सबसे पहले जो मैं मार्क कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ये देखिएगा, ये जो अपना जोन रहेगा, ठीक है, कल के लिए 53,980। ठीक है, मतलब 54,000 का लेवल जो रहेगा ये इंपॉर्टेंट रहेगा कल के लिए। ठीक है, ये वाला लेवल। ठीक है, अब अगर जो इस एरिया में बैंक निफ्टी ओपन होता है, ठीक है, कल के दिन अगर इस एरिया में ओपनिंग होती है बैंक निफ्टी की, तो ये हमारा फ्लैट एरिया रहेगा। ठीक है, फ्लैट एरिया 54,000 से लेके 53,800 तक अगर जो बैंक निफ्टी ओपन होती है तो ये फ्लैट एरिया होगा। अगर फ्लैट एरिया में ओपनिंग होके इसी एरिया में ट्रेड कर रहा है तो हमें क्या करना है, ट्रेड नहीं करने हैं। ठीक है, और हमारा ये वाला जब ब्रेकआउट आता है, मतलब जब 54,000 का लेवल ब्रेकआउट आता है और रीस्विंग बना के अपसाइड निकलता है, तो हम एक बार फिर से बैंक निफ्टी में 54,200 54,400 का टारगेट देखने को मिल सकता है अपसाइड में। ठीक है, और हो सकता है कि बैंक निफ्टी यहाँ पे इस लेवल पे ओपनिंग हुई, मतलब कि जो है फ्लैट ओपनिंग होके इसी एरिया में ट्रेड करता है। ठीक है, और अगर डाउन साइड जाता है तो पहला जो बाउंस बैक एरिया फ्रेंड्स 53,600 53,500 के आसपास है, जो कि यहाँ से 150-200 पॉइंट का जो है टारगेट है डाउन साइड का। ठीक है, तो यहाँ से जो है फ्रेंड्स, जब तक हमारा 53,600-500 के नीचे अच्छे से ब्रेक ना कर दे तब तक हम पुट साइड के लिए नहीं जाएंगे। ठीक है, और अगर यहाँ से अच्छी खासी कोई कैंडल बन जाती है या फिर डबल बॉटम बन जाता है तो फिर हम क्या करेंगे, 54,000 का पहला टारगेट लेके चलेंगे, यहाँ से बुलिश प्लान करेंगे, कॉल साइड का प्लान करेंगे। ठीक है, 54,000 पहला एंड 54,000 दूसरा, 54,200 54,400 फाइनल टारगेट होगा हमारा। वापस से डे हाई का हम लोग टारगेट बना के चलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि कल अगर जो गैप अप ओपन हो जाता है, मान लीजिए कि 54,000 के ऊपर ओपनिंग हो जाती है 54,100 के आसपास, तो थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर तो थोड़ी बहुत नीचे आती है मार्केट, उसके बाद डे हाई ब्रेक करती है। ठीक है, डे हाई की ब्रेक करने के बाद थोड़ी सी रीस्विंग बननी चाहिए। ठीक है, रीस्विंग बनने के बाद से अगर जो डे हाई ब्रेक होता है फिर से फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग ये प्लानिंग कर सकते हैं 54,200 के ऊपर, फिर भी हमें 200 पॉइंट का कॉल साइड में ट्रेड मिलेगा। ठीक है, तो 54,400 तक हम जा सकते हैं पहला टारगेट के लिए। यहाँ से हमारा सेलिंग एरिया है बना हुआ है, यहाँ से बैंक निफ्टी फिर से डाउन साइड आ सकती है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका गैप अप का। अब बात कर लेते कि मान लीजिए कि गैप डाउन ओपन हो जाता है। अब गैप डाउन ओपन होता है, मान लीजिए कि सीधा मान लीजिए 53,800 पे क्लोजिंग हुआ है, अब 53,600 या 53,500 के नीचे, ठीक है, मतलब बड़ा गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है 200-300 पॉइंट का, तो थोड़ा सा पहले वेट करिएगा। गैप डाउन ओपन होने की वजह से प्रॉफिट बुकिंग आएगा, अगर प्रॉफिट बुकिंग आता है तो बैंक निफ्टी थोड़ी सी ऊपर जाएगी। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ था, उसके बाद से बैंक निफ्टी ने रिकवरी दिखाई थी, उसके बाद पूरा दिन साइडवेज होते 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 डे हाई पे ब्रेक किया। ठीक है, तो ऐसे ही कल के दिन भी हो सकता है, डे जो है बड़ा गैप डाउन ओपन होने के बाद से जो है रिकवरी आती है। अगर रिकवरी आती है तो फिर हम यहाँ से पहला 54,000 का टारगेट प्लान करेंगे। 54,000 के ऊपर अगर जो रीस्विंग बनती है, कोई अगर ब्रेकआउट आता है, तो अच्छा खासा टारगेट लेके हम जा सकते हैं, फिर से जो है रिकवरी यहाँ से बी शेप में प्लान कर सकते हैं। ठीक है, कैसा देखिएगा, यहाँ पे जैसे पूरे दिन बैंक निफ्टी यहाँ से गिरावट हुई है। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ से फ्रेंड्स बी शेप में रिकवरी हो जाए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ज़्यादा निगेटिव तब बनेंगे जब 53,500 का लेवल ब्रीच होगा। ठीक है, 53,500 का लेवल ब्रीच होगा तो फिर 53,000 का लेवल देखने को मिल सकता है। ठीक है, फाइनल
चलिए, जैसा कि मैंने बताया फ्रेंड्स कि बैंक निफ्टी में हमें जो है कल के दिन यानी कि 30 सितंबर को दिन मंडे मंडे को हम कैसे प्लान करेंगे, तो क्या करेंगे यहाँ पे देखिएगा। फ्लैट का मैंने बताया कि 54,000 से लेके 54,800 के बीच में नो ट्रेड जोन, ट्रेड नहीं करना है, ये साइडवेज मोमेंटम है। अगर 54,000 के ऊपर जो सस्टेन करके ब्रेकआउट आता है तो 54,200 54,400 पहला टारगेट। एंड अगर जो गैप डाउन खुलता है 53,500 के नीचे सस्टेन करता है तो पहला टारगेट 53,400 53,000 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। एंड हो सकता है, मैंने क्या बताया कि यहाँ से अगर गैप डाउन बड़ा खुल जाए तो रिकवरी आने के साथ साथ यहाँ से फिर रिकवरी अच्छी खासी आ जाए, बी शेप में रिकवरी दिख जाए। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया बैंक निफ्टी का एनालिसिस कि बैंक निफ्टी में हमें कैसे काम करना है। अब उसके साथ साथ डिस्कस करेंगे एक की दो स्टॉक का। ठीक है फ्रेंड्स, पहला है अपना चंबल फर्टिलाइजर। ठीक है, चंबल फर्टिलाइजर में आप देखिए, ध्यान दे सकते हैं थोड़ा सा इसमें। ठीक है, चंबल फर्टिलाइजर में आप क्या देखने को मिल सकता है आपको यहाँ पे, ये जो डायराबॉक्स है, ये डायराबॉक्स का ब्रेकआउट आ रहा है। ठीक है, कितनी बार आप देख सकते हैं कि कितनी बार इस बॉक्स को ब्रेकआउट करने की कोशिश किया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब मल्टीपल टेस्टेड है ना, ये मल्टीपल टेस्टेड हो चुके। अगर जो फ्रेंड्स कल इस एरिया में जो है अगर आपको इंट्राडे प्लान करना होगा इसमें, तो आप एक काम कर सकते हैं, इसमें जो है 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखिएगा या फिर 1 घंटे का टाइम फ्रेम देखिएगा। अगर इसके ऊपर 525 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है, ठीक है, और अच्छी खासी डे हाई का ब्रेकआउट आता है, तो फिर आप इसमें स्विंग ट्रेड भी बना सकते हैं, इंट्राडे भी प्लान कर सकते हैं। टारगेट जो निकल के आ रहा है फ्रेंड्स 560 580 रुपए का आ रहा है, और हो सकता है इसके साथ साथ डे हाई ऑल टाइम हाई लगाते हैं 600 रुपए का टारगेट भी देखने को मिले। लेकिन ये जो है स्विंग ट्रेड वालों के लिए है फ्रेंड्स, कम से कम ये जो है 2 से 3 हफ्ता होल्ड कर सकते हैं। होल्ड करने के पीछे तभी आपको जो है 580 600 वाला टारगेट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसके लिए जो है ये बैंक निफ्टी नहीं है कि आज मैंने बताया तो कल ही टारगेट हिट हो जाएगा या ऐसे हिट हो जाएगा, तो इसमें थोड़े टाइम लगेंगे। ये स्टॉक हैं, धीरे धीरे चलते हैं, ये इंट्राडे ट्रेड नहीं है। ठीक है, दूसरा स्टॉक पे नज़र रखिएगा फ्रेंड्स। दूसरा स्टॉक कल के लिए मैं सिप्ला। ठीक है, दूसरा स्टॉक सिप्ला देखते हैं। अगर आप देखेंगे सिप्ला में, देखिए फ्रेंड्स, 1 डे का टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट आ रहा है, इसमें भी डायराबॉक्स बना के। ठीक है, ये डायराबॉक्स है। ठीक है, अगर इसका कल ब्रेकआउट आता है, ठीक है, 1680 रुपये का ब्रेकआउट आता है, तो इसमें 1710 एंड 1750 का टारगेट देखने को मिल सकता है फ्रेंड्स। ये जो है इसका भी अगर टाइम पीरियड देखें, टाइम फ्रेम देखें, तो कम से कम 1 से 2 हफ्ता लग सकता है। और 1710 का टारगेट अगर चाहिए आपको, तो 1 से 2 दिन में, 3 दिन में भी टारगेट हिट हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए, मैं आपको कोई ये सेल और बाई करने के लिए रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ये सिर्फ आपके एनालिसिस सीखने के लिए बता रहा हूँ आपको। और आपको अगर एनालिसिस ऐसे ही वीडियो सीखनी है, एनालिसिस कर करके सीखनी है, ठीक है, खुद के दम पर एनालिसिस करना है, तो ये आपके लिए। ठीक है, ना कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप डायरेक्ट जो है, आप 5 लाख रुपए आपके पास है तो आप सारा पैसा सिप्ला में मेरे कहने से डाल दीजिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी चॉइस है, आप जो है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के तभी जाके आप जाइएगा। ठीक है, अच्छा देखिए, मान लीजिए कि कल के दिन मार्केट ये थोड़ा डाउन आ जाता है सिप्ला, ठीक है, इसके आसपास 1670 के आसपास, तो थोड़ा वेट करिएगा। 70 के यहाँ आता है अगर जो, तो थोड़ा और अच्छा हो जाएगा, ये रीस्विंग बन जाएगा। उसके ऊपर से अगर निकलता है तो फिर प्लान कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा स्टॉक है फ्रेंड्स जेडस। ठीक है, जेडस लाइफ साइंस। अगर आप इसको देखेंगे फ्रेंड्स, तो ये जो है होल्डिंग पर्पज से जाने के लिए, जो बंदा मतलब कि 1 से 1.5 महीना होल्ड कर सकता है इस स्टॉक में, तो कम से कम 20% की रैली इसमें देखने को मिल सकती है फ्रेंड्स। लेकिन इसके ऊपर सस्टेन करता है, सस्टेन करने के बाद से अगर जो इंट्राडे ट्रेडर है, इंट्राडे ट्रेड करता है स्टॉक में, तो पहला जो है 1120 का टारगेट देखने को मिल सकता है इसमें कल के दिन। और अगर जो 2 हफ्ता 3 हफ्ता 1.5 महीना जो होल्ड करता है इसको, तो कम से कम फ्रेंड्स 1250 का टारगेट भी इसमें देखने को मिल सकता है जेडस लाइफ का। ठीक है, अगर आप इसमें देखेंगे फ्रेंड्स, तो 20 से 21-22% की गिरावट हो चुकी है। प्लस ये जो है ये वाला अगर जो एरिया चेंज करता है, मतलब कि ट्रेंड रिवर्सल होता है, तो फिर ये वाला टारगेट फिर से हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो देखिए, आपको मैंने क्या क्या बताया, बैंक निफ्टी के एनालिसिस की हम लोगों ने, और जेडस लाइफ का किया, उसके साथ साथ आपने सिप्ला का किया, और उसके साथ साथ चंबल फर्टिलाइजर का किया, जो मैंने स्टॉक्स जो है देखा है, जो मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, इस पर ज़्यादा नज़र डालिएगा और कल के दिन देखेगा। और अगर आपको इससे भी अच्छा चाहिए, अच्छा स्टडी चाहिए, अच्छा एनालिसिस चाहिए, तो आप फ्रेंड्स जा सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल में। वहाँ पे मैंने सब कुछ अपडेट कर दिया कल के लिए कि आपको क्या करना है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है फ्रेंड्स। आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम, यूट्यूब पे जाइएगा, डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल, वहाँ से आप ऐड हो सकते हैं। बाकी मिलते हैं कल के दिन फ्रेंड्स।
बाय बाय, टेक